एक कहानी है इन पहाड़ों की, इन रास्तों की, इस खुले आसमान की, जो मैं लिखना चाहता हूँ। अक्सर हम वही लिख पाते हैं जो हम महसूस करते हैं, पर इस शांति को शब्दों में कैसे बयां करूं? जिंदगी के खालीपन को इन खाली पन्नों में कैसे भरूं? मैंने लिखना इसलिए शुरू किया था ताकि अपनी जिंदगी के कुछ अधूरे हिस्सों को कहानी के जरिए पूरा कर सकूं। पर अब आलम कुछ ऐसा है कि कहानियों को भी अधूरा छोड़ रहा हूं। थैंक यू सर। हेलो सर। सर, एक्सक्यूज मी सर। ऑल ओके सर? बस जरा सी आंख लग गई थी। कुछ लाऊं आपके लिए सर? हाँ, एक ब्लैक कॉफी। श्योर सर। आई एम सॉरी, मेरे पन्ने नो इधर उधर फैल प्रॉब्लम गए। सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये लीजिए सर। वैसे क्या लिख रहे हैं सर आप? वही सोच रहा हूँ। कहानी दिमाग में तो है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन आएगी ज़रूर। मेरी कहानी है ना, बाहर तो उसे आना ही पड़ेगा। ज़रूर आएगी सर। ऑल द बेस्ट। मैं अभी आपकी वाली ब्लैक कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ऑल राइट सर। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, मैं दोबारा गर्म करके ले आता हूँ। सर, टाइम टू क्लोज। इतनी जल्दी? काफ़ी लेट हो गया है सर। कहानी में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला। काफ़ी रात हो गई है ना बाहर, ठंड भी बहुत हो गई। सॉरी सर, वी नीड टू क्लोज। या सब कुछ टाइम के हिसाब से होना चाहिए। ये लीजिए सर। अब सर, आपका टाइपराइटर। मैं कल फिर आऊँगा। आई होप यू डोंट माइंड। यू मोस्ट वेलकम सर। गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या दरवाजे के उस पार कोई कहानी है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। हाय, मैं अनिका सोनी। सिद्धार्थ कपूर। मैंने आपको पहचाना नहीं। या हम पहली बार मिल रहे हैं। वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था कि आपको राइटिंग असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो सोचा आप ट्राई कर लेते हैं। ऐड आपने ही दिया था ना? शायद हाँ, मैंने ही दिया होगा। काफ़ी वक्त हो गया तो दिमाग से उतर गया। या आप इसी कैफ़े में लिखते हैं? हाँ, मैं इसी कैफ़े में लिखता हूँ। मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। आते जाते किरदारों के साथ अपनी कहानी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और कोई किरदार पसंद आ जाए तो उसे अपनी कहानी में उतार लेता हूँ। सच में? तो क्या मैं आपको पसंद आ गई तो क्या मुझे भी किसी कहानी का हिस्सा बनाओगे? क्यों नहीं। सच कहूँ तो मैं दूर वहाँ से आपको देख रहा था, तभी एक नई कहानी ने दस्तक दी। आप मजाक कर रहे हैं ना? जी नहीं, मैं मजाक नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है कि किसी से मिलने के बाद ही हम आगे की कहानी सोच पाते हैं, और आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी आगे तो ज़रूर बढ़ेगी। तो मेरी जॉब पक्की? बिल्कुल पक्की। पर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे सच बताऊं तो मुझे राइटिंग वाइटिंग में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। मतलब ऐसा क्या है इसमें जो लोग दिन भर बैठ के टाइप करते रहते हैं? इतनी सीरियस शक्ल बना के क्या लिखते रहते हैं? मुझे ना बात करने में बड़ा मज़ा आता है। वो तो मेरे पास कुछ है नहीं आजकल ज़्यादा करने को, तो सोचा पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना? जी हाँ, थोड़ा सा। एनीवेज, मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ काम करना शुरू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो कहाँ से स्टार्ट करें? अभी तो फ़िलहाल काफ़ी रात हो गई है। मुझे लगता है हमें कल मिलना चाहिए। ओ, कल? तो मुझे कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा? ओ, चलिए, जैसा आप ठीक समझे। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे। जी बिल्कुल। ये आपका। थैंक यू। सी यू। बाय। बाय बाय। अरे वाह, आज तो सब काफ़ी साफ लग रहा है। आपने किया? मैंने कहा था ना, आज से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। तो क्या है वो कहानी? पता नहीं। आप राइटर हैं और आपको नहीं पता? कहानियाँ तो सबके पास होती हैं, बस हमें उन कहानियों को ढूंढ के निकालना पड़ता है। वो हमारे आसपास ही होती हैं, बस नज़रें चाहिए उनको ढूंढ निकालने के लिए। सॉरी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक राज की बात बताऊं? वो जो दरवाज़ा देख रही हो ना,
मेरी कहानियों के किरदार अक्सर वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं। वो बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। मुझे अक्सर उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। आई कॉल इट द मैजिक डोर। द मैजिक डोर? यस, द मैजिक डोर। मैं अपनी हर कहानी की शुरुआत उस मैजिक डोर से करता हूँ। क्या तुम भी चलोगी उन कहानियों को ढूंढने उस दरवाजे के पीछे? हाँ। क्या तुम इनकी कहानी देख पा रही हो? इस टेबल की कहानी तुम्हें किसी अपने से दूर जाने का दुख क्या होता है ये दिखा रही है। यहाँ शायद पहले प्यार का इंतजार हो रहा है और वहाँ उस टेबल पर शायद टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश हो रही है। सब अपनी अपनी कहानियां जी रहे हैं। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानियों की दुनिया? कैसे कर लेते हैं आप ये सब? ऐसे ही मैजिक डोर से गुजरता हूँ और एक नई कहानी ढूंढ लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो? क्या? कैसे हुआ ये? सब ठीक है ना? हाँ, मैं भी आती हूँ। आई एम रियली सॉरी, एक इमरजेंसी है। मैं आपको कल मिलती हूँ। सी यू टुमारो। बाय। बाय, टेक केयर। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अब आपने कहीं सिद्धार्थ जी को देखा जो यहाँ पर रोज आते हैं? रोज तो आते हैं मैम, पर आज नहीं देखा। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कल कहाँ थे आप? मैं वो बस किसी जरूरी काम से गया हुआ था। एक बार बताना तो चाहिए था ना। मैं कितनी देर से वेट कर रही थी आपका। इतनी टेंशन हो गई थी मुझे। अरे मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था कि मैं तुम्हें कॉल करके बता पाता। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट फेयर। अनिका, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। एनीवे, तो आप कितने दिनों से लिख रहे हैं यहाँ पे? मुझे याद नहीं हुए होंगे 2-3 महीने। और आपका घर कहाँ है? मुझे लगता है हमें कहानी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। शायद इसी के लिए हम यहाँ पे मिले हैं। या तो मुझे क्या करना होगा? मेरी कहानियों को पन्नों पर उतारने का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इतने पुराने टाइपराइटर में कौन टाइप करता है? मुझे इसकी आवाज़ पसंद है। पर कुछ गलती हो गई तो? देखो, बीते हुए पलों को जैसे वापस नहीं लाया जा सकता, वैसे लिखे हुए शब्दों को भी वापस मिटाया नहीं जाना चाहिए। हम कुल 3 कहानियां लिखेंगे। आज हम अपनी पहली कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। और आपकी कहानी का नाम क्या है? अभी सोचा नहीं है। मतलब आप राइटर हैं और आपको कहानी का नाम ही नहीं पता? देखो, हम कहानी जीते चले जाते हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही कहानी हमें अपना नाम बता देती है। तो आप हर कहानी का टाइटल उसके एंड में लिखते हैं?
जी हाँ, मैं अपनी हर कहानी का टाइटल उसके एंड में ही लिखता हूँ, पर उसके लिए हमें इस दुनिया से दूर जाना होगा। हम इस दुनिया से दूर? हम वो कैसे? द मैजिक डोर। ये सब? ये कहानियों की दुनिया है। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अपनी हर कहानी लिखने यहीं आता हूँ। आज इस कहानियों की दुनिया में तुम भी मेरे साथ हो। यू नो, पहली बार महसूस कर रही हूँ मैं ये सब। शायद आपको जानने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये कैसी आवाज है? शायद हमारी पहली कहानी की शुरुआत हो चुकी है। और किसकी है ये कहानी? ये कहानी है आकाश और तारा की। भैया, एक अदरक वाली चाय प्लीज। स्वागत सभ्यों को रेडियो का स्टूडियो में रंगीलो गढ़वाल मेरे सभी लोग कुमाऊं कार्यक्रम चलती और मैं तो सोनू साहब मैं उनका प्रति आपसे एक बात में जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय और रही बात मदर टंग की, तो हमारी भाषा और बोली सबसे ज़्यादा जो हमें अगर तक आती थी बस थी वो हमारा भैया चार्जिंग पॉइंट है क्या? हाँ वो पर लगा दो। साइट पर किताब में इतिहास मिल दीजिए तो आधा अधूरा कब तक मिस प्रिंटिंग कुछ बोलोगे भी? ऐसे घूरते रहोगे मुझे? आई एम सॉरी, मैं वो मीटिंग है क्या? एक लाइन में आई एम सॉरी, आगे पता नहीं क्या होगा। बोलो। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो इसके लिए मैं तुम्हारा फ़ोन उठा नहीं पाया। तुम्हें वेट करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो सब ठीक है, पर तुम शेरवानी में क्यों नहीं हो? मैं ही सोच रहा हूँ कि तुम लहंगे में यहाँ क्या कर रही हो। अरे तुम्हें याद नहीं है, बचपन में जब हम घर घर खेलते थे हमेशा हस्बैंड वाइफ बनते थे।
और हमने डिसाइड किया था जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे तो लहंगा शेरवानी में मिलेंगे। वो बचपना था तारा, तुम जरा से भी नहीं बदली हो। मैं बिल्कुल सेम हूँ, एकदम वैसी की वैसी, पर तुम बहुत बदल गए हो। बदलना पड़ता है तारा। पर इतना भी क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, वक्त के साथ इंसान का बदलना बहुत जरूरी है। तो क्या हम आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि हम यही पता करने यहाँ पे इतनी दूर इतने सालों बाद आए हैं। अरे पर मुझे लगा हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए तो मैं लहंगा पहन के आई हूँ। वो एक वक्त था जब हम एक दूसरे को जानते थे। अभी यहाँ इस शहर में हम दोनों अजनबी हैं। सही कह रहे हो, क्योंकि जिस आकाश को मैं जानती थी वो तुम बिल्कुल भी नहीं। बहुत डिफरेंट था, फन था। कौन हो तुम? पता नहीं, पर तारा क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या चाहती हो तुम? देखो मेरे पास 2 दिन है, पुराना सब कुछ भुला के इन 2 दिनों में हम साथ रह सकते हैं। जितना हम एक दूसरे को जानते हैं उतना काफी नहीं है। कल की पहचान के बेसिस पे हम आज के फैसले तो नहीं ले सकते ना तारा। अगर आज की पहचान ने कल के फैसले बदल दिए तो हम उन फैसलों को मानेंगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? मैं भी आती हूँ। क्या हो गया पापा, बार बार फोन क्यों कर रहे हो आप? हाँ पहुंच गया। हाँ मेरे साथ ही है वो। अच्छी है। कुछ नहीं है, वैसे ही है पहले की तरह, सब ठीक है शायद। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ पापा। चले? कहाँ चलें? अरे तुमने ही तो कहा था हम 2 दिन साथ बिताएंगे। मैंने घर पे नानी को भी बोल दिया कि तुम आ रहे हो, और हमारा देहरादून बहुत बदल गया है। चलो दिखाती हूँ। एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ मैं खुश हूँ। चलो। आई थिंक बस आई है। चलो चलो ना। दिल पंछी अब उड़ ना सके, दिल पंछी अब रुक ना सके, दिल पंछी अब उड़ ना सके, दिल पंछी अब रुक ना सके। नया सफर, नई पहल, क्या तुम किसी से प्यार करते थे? नहीं तो। नया है तू। कभी किसी का दिल तोड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा डर क्यों दिख रहा है? थोड़ा डर तो सबको लगता है ना। तुम्हें किससे डर लग रहा है? मुझे हर चीज से डर लगता है। किसी नई पहचान से डर लगता है, नई शुरुआत से डर लगता है, किसी को खो देने के डर से डर लगता है। मुझे हर डर से डर लगता है। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो यार। मतलब बिल्कुल बड़ों जैसी, बहुत बड़े हो गए हो। जब ऐसे हालात होते हैं ना तो इंसान वक्त से पहले बड़ा हो जाता है।
रास्ते है क्यों मेरे रास्ते। तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ ना, किससे? तुमसे। मेरे कहने का मतलब है मेरे अलावा तुम्हें कोई और पसंद नहीं आया क्या? कभी खुद को इतना सोचने का मौका नहीं दिया। अगर सोचती तो क्या पता तुम्हारी तरह डरना स्टार्ट कर देती। तुम मेरे हो, हमेशा यही सोचा। अरे भैया क्या हुआ? टायर पंचर हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा मैडम। चलो, हमारे उतरने का वक्त आ गया। चलो। ऐसे बीच रास्ते में कहाँ उतरेंगे यार? कहीं भी। वैसे भी बस में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। तुम अभी तक सोच रहे हो? इतना मत सोचो, चलो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। चलो। नई पहल नया हूँ मैं, नया है तू नया सफर। नई पहल नया हूँ मैं, नया है तू। तेरे रास्ते बुलाए वहीं लेके मुझको जाए। तेरे रास्ते बुलाए वहीं लेके जल्दी आओ। मुझको जाए। अरे तारा, हम जा कहाँ रहे हैं? बताती हूँ, आओ। जल्दी आओ। क्यों तेरे वास्ते जल्दी आओ। है क्यों मेरे रास्ते। क्यों तेरे वास्ते है क्यों मेरे रास्ते। नया सफर नई पहल नया हूँ मैं, नया है तू नया सफर। नई पहल नया हूँ मैं, नया है तू। See? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? नहीं तो। कैसे हो गए हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हें दिखना, सुनना, महसूस होना सब बंद हो गया। मैं समझा नहीं। मैं बताती हूँ। एक मिनट इधर आओ। अपने हाथ खोलो और आंखें बंद करो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? या पहाड़ से गिराने का प्लान है तुम्हारा? याद है बचपन में तुमने एक बार ऐसी हरकत की थी, और मैं बेचारा हर बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, है ना? तुम करोगे या नहीं? क्या करना है? वहां जाओ। अब हाथ खोलो। उस तरफ। राइट। हाथ खोलो, आंखें बंद करो। गुड। अब अपने आसपास होने वाली चीजों को महसूस करो। इन सूरज की किरणों को महसूस करो, और इस हवा को महसूस करो, और ये शांति को महसूस करो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। भैया रुको 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 रुको। भैया देहरादून तो छोड़ सकते हो प्लीज। आकाश भैया बस देहरादून।
इतना तो मैं लाइफ में कभी नहीं चला। मैं एक्चुअली थक चुकी हूँ। मैं खुद थक गया। साइकिल। आकाश, वाह दिस इज सो कूल। भैया रेंट क्या है? 10 रुपया। ये वाली इंटरेस्टिंग। आकाश, थैंक यू भैया। ब्लू इज माय फेवरेट यार। प्लीज 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 प्लीज। क्या यार तुम्हारा हर बार का ऐसी है। चलो जल्दी आओ। रुको रुको। आकाश, पागल हो तुम। तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक बार मुझे ऐसी साइकिल से गिराया था और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, पर मुझसे ज्यादा तुम रोए थे। क्यों? क्योंकि मैं डर गया था कि पापा मुझे मारेंगे। अब उड़ ना सके, कुछ कुछ आदतें तुम्हारी बिल्कुल नहीं गई अभी। अब रुक ना ओह गॉड। सके, ओके नो, नया सफर बहुत मजा आने वाला है। नई पहल, रुको यार, मेरे से पैडलिंग नहीं हो रही है। आकाश, नया कम ऑन फास्ट। ट्राई कर तो रहा हूँ। तुम बहुत टाइमर चला रही हो क्या? बहुत दिनों बाद, आदत नहीं रही अब। नया हूँ मैं, You're missing a lot of fun. नया है तू, Enjoy it. तेरे रास्ते क्या आकाश, तुम इतने बोरिंग क्यों? वही लेके मुझको जाए, तेरे रास्ते बुलाए, वही लेके मुझको जाए। तारा यार बहुत चढ़ाई है, क्या हम पैदल नहीं चल सकते? आदत बिल्कुल नहीं रही तुम्हें, हाँ? फाइन, चलो अब धीरे चलो यार। चलो चलो, पैदल भी नहीं चल सकते हो। आज बहुत दिनों बाद साइकिल चलाई ना, थकान हो गई यार। अच्छा एक बात बताओ, ये लेन याद है तुम्हें? ये वही लेना ना जहाँ से हम स्कूल जाया करते थे। हाँ, और मैं तब भी फर्स्ट आती थी। और आज भी तुम फर्स्ट आई हो, हाँ? और मैंने तुम्हें फर्स्ट आने दिया। कितनी सारी यादें जुड़ी है ना यहाँ से। यहाँ पे एक शॉप होती थी, याद है तुम्हें? हाँ, थैंक Thank यू you. भैया, हाँ जी, थैंक यू। बहुत मजा आया। वेलकम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अरे हमें उस साइड जाना है। ओके, थैंक यू। वेलकम। धीरे धीरे चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया मैंने। तो क्या महसूस किया तुमने? जिंदगी की भागदौड़ में हम खुली हवा में सांस लेना भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुद को याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। तुम यहाँ रोज आती हो? नहीं, रोज नहीं। जब कभी मन उदास होता है या बचपन की याद आती है तब। तुमने कभी देहरादून से बाहर जाने की नहीं सोची? You know what? हम जिन चीजों से प्यार करते हैं उनसे दूर तुम भागते होंगे, मैं नहीं। और मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। बाय द वे, तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मिलना चाहोगे? जरूर। इट्स बीन रियली लॉन्ग। चलो मिलाती हूँ।
ये कैसे हुआ? एक कार एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़ के चले गए। I miss them a lot at times. I am with you, Tara. ये मेरी नानी का घर है, मैं उनके साथ रहती हूँ। बड़ा ही प्यारा घर है नानी का तो। नानी से मिलवाती हूँ, आ जाओ। नानी। अरे बड़ी देर कर दी तुमने आने में। नानी लॉन्ग डे, बहुत जगह घूम घूम के आ रहे हैं हम। मैं क्या कब से बनाया? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मुझे आपको किसी से मिलाना है, जल्दी आओ। किससे मिलवाना है? कैस कैस आकाश। आकाश। पहचाना? नमस्ते नानी। चिरंजी रहो बेटा। तुम वही आकाश हो ना? हाँ नानी, वही आकाश है, और अब तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। अच्छा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अच्छा, तुम लोग थक गए होंगे, जाओ बहुत। तुम लोग चेंज कर लो। मैं तब तक खाना लगाती हूँ, खाना तैयार है। और नानी तो बहुत लाजवाब खाना बनाती है। बहुत जमाना हो गया लाजवाब खाना खाए हुए, आज तो जी भर के खाना खाएंगे। चलो फटाफट चेंज ठीक कर है लो। नानी। आकाश, तुम ये रूम यूज कर लो, मैं चेंज करके आती हूँ। पता है आकाश, नानी और मैं अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं, हमारी शरारतें, लड़ाइयाँ, सब कुछ, सब बात करके खूब हंसते हैं। तुम दोनों साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे, कभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे तुम दोनों। नानी आपको तो सब कुछ याद है। मेरी याददाश्त वैसी की वैसी है। तुम दोनों कितना खुश रहते थे एक साथ। मेरा भी बहुत मन है तुम दोनों को दूल्हा दुल्हन के जोड़े में देखने का। मैं प्लेट रख के आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ नानी, हाँ सब ठीक है। आज इतने दिनों बाद इसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी है, और वो सब तुम्हारे वजह से हुआ है आकाश। तुम्हें बहुत याद करती थी तारा। और घर पे सब ठीक है ना आकाश? हाँ नानी, घर पे सब ठीक है। और फादर रिटायर्ड हो गए हाँ वो अभी आकाश, पिछले साल। तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास कैमरा है? तुमने मौका कब दिया मुझे बताने का? हाउ कूल। नानी, कूल ना? हाँ। कल तो बहुत मजा आने वाला है, तो मेरी बहुत सारी फोटोज क्लिक करना, ठीक है? क्यों, कल कहाँ जाने वाले हम लोग? ऋषिकेश। और कहाँ? ऋषिकेश क्या करना है? अरे तुमने तो कहा था तुम्हें कैंपिंग करनी है, तो मैंने ऋषिकेश का प्लान किया। ओह ठीक है, एंजॉय करो। अच्छा अब ना मैं चलती हूँ, मेरा तो टाइम सोने का नानी हो गया बैठो है। ना, आप थोड़ी और बातें करते मैं हैं। बहुत थक गई हूँ, मेरे सोने का टाइम भी हो गया है। तुम लोग अब बातें करो, मैं सोने जाती हूँ। ठीक है? ठीक है नानी, आप चलो। सो जाओ। गुड नाइट नानी। गुड नाइट आकाश। गुड नाइट नानी। गुड नाइट बेटा। तारा, उन तारों की रोशनी को देखो, ये तारा उन तारों से बात कर रही है। लेकिन आकाश में थोड़े बादल तो हैं आज। आकाश से बादलों के हटने का इंतजार करो, तुम्हें फिर से वही तारा अपनी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देगी।
आकाश, आकाश क्या तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, हमें ऋषिकेश जाना है, जल्दी करो। क्या हमने कल डिसाइड किया था ना हम सुबह सुबह जाएंगे? तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? ऑफ कोर्स। जल्दी उठो और तुम भी रेडी हो जाओ। चलो चलो उठो, मैं सामान निकालती हूँ। बाय नानी। बाय नानी। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। कितना मजा आने वाला है बहुत ना? मजा आने वाला है। तुम पता नहीं हमेशा कैसी कैसी जगहों में मुझे लेके चली जाती अरे ऋषिकेश है वो। है। यार राफ्टिंग तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें सब करवाऊंगी। तुम्हारा है कुछ? नहीं। क्यों तेरे वास्ते है, क्यों मेरे रास्ते, क्यों तेरे वास्ते है, क्यों मेरे रास्ते। नया सफर, नई पहल, नया हूँ मैं, नया है तू, नया सफर, नई पहल, नया हूँ मैं, नया है तू। तेरे रास्ते बुलाए, वहीं लेके मुझको जाए। तेरे रास्ते बुलाए, वहीं लेके मुझको जाए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बस सोच रही थी कि कल तुम चले जाओगे। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये 2 दिन की पहचान इतने सालों की पहचान से ऊपर है? मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता। मुझे अकेले ही जाना होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या तुमने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है? तुम सच में जाना चाहते हो? तारा, मेरी दुनिया पहले से बहुत अलग है। मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये 2 दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे, पर मैं अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे अकेले ही जाना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। पर आकाश, ये पर सुनो तो, हम बात कर सकते हैं ना? हाँ आकाश। क्या आकाश को तारा का प्यार नजर नहीं आ रहा है? क्या वो कभी साथ नहीं होंगे? क्यों नहीं जा सकता आकाश वापस तारा के पास? वो नहीं जा सकता क्योंकि वो डरता है। कब तक वो डरेगा? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है सिद्धार्थ?
बस वो वापस नहीं जा सकता। क्या तारा का प्यार उसके लिए कुछ भी नहीं है? तो उसका भी उसके अलावा कोई और नहीं है? तो फिर वो क्यों नहीं जा सकता उसके पास? क्यों वो साथ नहीं है? और क्यों ये कहानी अधूरी है? कहानी अधूरी या पूरी नहीं होती है, कहानी कहानी होती है। कहानी कब शुरू होगी और कब खत्म होगी इसका फैसला उसमें चलने वाले किरदार करते हैं, ना कि तुम और मैं। इसका मतलब आप इस कहानी को ऐसे ही अधूरा छोड़ दोगे? मेरे लिए ये अधूरी कहानी ही पूरी है। मैं तुम्हारे या फिर इस आकाश के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप तारा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। I'm really sorry but I cannot continue. अरे मेरी अनिका, मेरी बात तो मैं सुनो। और नहीं लिख सकती। मेरी बात सुनो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मेरे बेटे से मिलो, शौर्य। एक्चुअली शौर्य जिद कर रहा था तो मैं अपने साथ ले आई। आई होप दैट्स फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। कैसे हो शौर्य? हेलो, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तुमसे मिलके और अच्छा हो गया। इधर आओ। क्या तुम्हें ये पेन चाहिए? शौर्य, पेन मिल गया ना आपको? अब आप वहाँ जाके बैठो। ओके ठीक है? मम्मा। मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। I'm watching. I'm sorry, कल आपको मेरी कहानी से तकलीफ पहुंची। अगर असल जिंदगी में किसी के साथ ऐसा हो तो कितना दर्द होगा ना। वैसे कोर्ट के लिए शुक्रिया। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा ले आती हूँ। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और आप पे सूट भी करेगा। एकदम फिट आ रहा है। वैसे कभी आपने बताया नहीं कि आपका बेटा भी है? बस यूं ही। काफ़ी समझदार लगता है आपका बेटा। इसके पापा कहाँ हैं? वो हमारे साथ नहीं रहते। ओह, आई एम सॉरी। नो वरीज। तो आज हम कौन सी कहानी की शुरुआत करने वाले हैं? आज हम संचित और गीतिका की कहानी लिखेंगे। ओके। ये कहानी है संचित और गीतिका की। हम कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कुछ बाहर की और कुछ अपने अंदर की। बाहर की लड़ाई ख़त्म करके एक फौजी अपने अंदर की लड़ाई का सामना करने लौटा था। मम्मा मम्मा, पापा आ गए। पापा, कैसे हो बेटा? स्कूल नहीं गया आज? आज तो छुट्टी है है। आप अचानक? पापा पापा, मैं आपको अपना नया टॉय दिखाऊं? मम्मी लाई है। हाँ दिखाओ। पर आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? क्यों, तुम्हें मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा ये टॉयज रखो, मैं 1 सेकंड आई। पापा पापा, आप मेरे साथ खेलो ना। देखो मम्मी, ये टॉयज लाई है मेरे लिए। दो मैं भी चलाऊंगा। पानी। कितना मिस कर रहा था आपको। अच्छा वो सरप्राइज दे दिया है ना। आपकी जर्नी कैसे रही? गीतिका यार, आई एम रियली टायर्ड। आई नीड टू टेक सम रेस्ट। पापा काफी थक गए हैं। पापा को रेस्ट करने देते हैं और हम दोनों खेलते हैं। ओके मम्मा। व्हाट्स इट? ओके।
Come on, come on. नो नो हेल्प मी गीतिका गीतिका हेल्प मी संजय, वो मुझे मार डालेंगे संजय, गीतिका क्या हुआ? हाँ? वो मुझे मार डालेंगे क्या हो गया तुम्हें? वो मुझे मार डालेंगे गीतिका यहाँ कोई भी नहीं है। क्या क्या वो दरवाजे के पीछे कोई है वो मुझे मार डालेंगे कोई भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं है आसपास। हाँ देखो मैं यही हूँ। ओके आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। हाँ मैं हूँ ना, मैं यही हूँ। हाँ बस 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 रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद करो। ओके सोने की कोशिश करो। बस बस मैं यही हूँ। ओके सो जाओ। वेरी गुड। संचित क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं। हाँ मम्मा मम्मा मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दो ना। नो अभी तो खाई थी। प्लीज मम्मा थोड़ा सा। अर्जुन ओके लास्ट टाइम। अर्जुन आवाज नहीं। मैं ला रही हूँ आइसक्रीम, आवाज मत करो। क्या हुआ? इसकी समझ में नहीं आता, खाना खाते वक्त आवाज नहीं करते। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। बच्चा है वो। बच्चा है वो। तुम देख रही हो कितनी बदतमीजी कर रहा है खाने के टेबल पे। अगर आर्मी में होता ना अभी पता लग जाता, इसको सजा मिल जाती। संचित फॉर गॉड सेक, ये आर्मी नहीं है, कैडेट नहीं है वो। 10 साल का बच्चा है वो, हमारा बेटा है वो। इसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तुम ही हो जो इसको बिगाड़ रही हो। ऐसे सिखाओगे? तुम्हारे पापा ने। अर्जुन चलो हम रूम में जाके खाएंगे, ठीक है? मम्मा आपको अच्छे से खिलाएगी। क्या हुआ है संचित? जब से आए हो अजीब सा बिहेव कर रहे हो। उससे ढंग से गले भी नहीं मिले तुम। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। क्या है वो? कहीं और पोस्टिंग आई है? मैंने रिजाइन कर दिया। व्हाट? आर यू सीरियस? क्यों? क्यों क्या होता है? हाँ तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है हर चीज की परमिशन क्या मुझे तुमसे लेनी पड़ेगी? अब तुम मुझे बताओगी क्या मुझे क्या करना है? एक बार डिस्कस तो कर लिया होता। क्या डिस्कस कर लेता मैं तुमसे? क्या डिस्कस करता? संचित कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मेरे अपने होते हैं, किसी और के नहीं। गीतिका गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आई एम सॉरी, कल रात मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं ऐसी बात नहीं है, इट्स ओके। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ पहुंचे। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने आप को तुम लोगों से दूर कर लूँगा। आप कहीं नहीं जा रहे हो संचित, हम सब साथ रहेंगे ना। और आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना। और अगर मेरी वजह से वो तकलीफ और बढ़ गई तो हम लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। बोलो हम साथ रहेंगे ना हमेशा। तुम्हें पता है अर्जुन और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं संजय। हम रोज तुम्हारे बारे में सोचते हैं, फिर अचानक तुमने सरप्राइज दिया। आई एम सो हैप्पी दैट यू बैक। अच्छा ठीक है,
अब ये सैंडविच खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। नाइस। टेस्ट अभी तक सेम है। फौज में जाके कुछ चेंज नहीं हुआ क्या? देखो फौजी में फौज में हूँ, घर पे तो हस्बैंड हूँ ना। तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं अर्जुन को जगा के आता हूँ। अर्जुन, अर्जुन। मैं अर्जुन को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ और आते वक्त सोनाली आंटी से भी कुछ काम है, सो आई विल सी यू इन द इवनिंग। या ऑलराइट। अर्जुन जल्दी आओ। आया मम्मा। फास्ट। बाय पापा। बाय। बाय पापा। Who came first? Of course, our team wins. तुम ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मा। संजित, ये सब इज एवरीथिंग फाइन? देखो ना गीतिका, कोई भी की टाइप कर रहा हूँ ना, टी टाइप हो रहा है। मम्मा हाँ रूम में जाके टीवी देख लूं? नहीं, पहले चेंज करो। ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो जो अलमारी है ना, उसी के ऊपर रखा था। काफ़ी धूल वूल थी, मैंने साफ़ तो कर दिया इसको, अभी चलना तो चाहिए। इस पुराने टाइपराइटर से क्या करोगे? रिटायरमेंट के बाद काफ़ी खाली वक्त है मेरे पास, सोच रहा हूँ दोबारा लिखना शुरू कर दूँ। संचित, ये सब
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता तो है मैं शुरू से राइटर बनना चाहता था। पापा के प्रेशर की वजह से आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब मुझे लिखना है। तुम खुश हो ना? तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? वैसे तुम लिख क्या रहे हो? एक बार टाइपराइटर ठीक हो जाए तो मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा। मैं कुछ मदद करूं? ये प्लीज पेपर्स उठा दोगी? हाँ। संचित, 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 उठो। संचित, तुम रात भर यहाँ थे? हाँ, ये टाइपराइटर ठीक कर रहा था। मैं तुम्हारा अंदर वेट कर रही थी। अभी देखो मेरा टाइपराइटर ठीक हो गया, सही काम कर रहा है। देखो क्या लिख रहे थे तुम कल रात भर? कहानी शुरू की है एक, दिखाता हूँ, बताना कैसी है। तुम सो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो अपने साथ? एक बार कहानी पूरी हो गई ना, फिर चैन की नींद सो पाऊंगा। मैं तुम्हारा कुछ फेवरेट बनाऊं? मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, ठीक है? तुम नीचे आ जाओ। बेटा, बिना आवाज की गाड़ी कैसे चलती है मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम ना, मैं बताता हूँ।
संचित, आ जाओ, खाना लग गया है। संचित, खाना ठंडा हो रहा है, बहुत भूख लगी है। कितना टाइम लगेगा? मम्मा, आज तो पिज्जा डे है ना? ओ हाँ, कल पक्का। आज पापा के लिए सरप्राइज है। संचित, जल्दी आओ। मैं कब से बुला रही हूँ, आ क्यों नहीं रहे हो? तो मत बुलाओ ना, बुला बुला के दिमाग खराब कर दिया तुमने। खाना खा लो, खाना खा लो। इतना इंपॉर्टेंट सीन लिख रहा हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? पहले मेरे पापा ने मुझे लिखने से रोका, अब तुम रोक रही हो। मैं कहाँ रोक रही हूँ? मैं तो बस तुम ही रोक रही हो। तुम सब ना एक जैसे हो। तुम में से कोई नहीं चाहता मैं राइटर बनूं। पहले पापा, अब तुम और अभी अर्जुन। बच्चा है वो, उसको कुछ मत बोलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। मुझे मेरी कहानियों से मतलब है। मुझे मेरी कहानियां लिखनी है। मुझे वो शब्द वापस चाहिए जो इतने सालों में कहीं खो गए। मुझे मेरे शब्द वापस कर दो। मुझे मेरे शब्द वापस चाहिए। तुम पागल हो गए, एकदम पागल। तो ये पिज्जा खाना था ना, चलो पिज्जा खाइए। पापा को उनका स्पेस देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे आप अभी तक सोए नहीं? संचित, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्या हुआ? अरे आप रो रहे हो? मेरी वजह से तुम लोगों को बार बार तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। संचित, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हमने फैसला किया था ना कि हम साथ रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लिखना चाहते हो ना, तुम लिखो, ठीक है? तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। आई प्रॉमिस। लिसन, ठीक है? हाँ? अर्जुन, मेरे साथ खेलोगे? क्या हुआ? अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? दिखाओ, 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 मम्मा को दिखाओ। क्या हुआ? दिखाओ, मैंने कहा था ना ऐसे मत खेला करो। अर्जुन दिखाओ, एक सेकेंड, दिखाओ दिखाओ। कैसे हुआ? क्या किया? हाँ अर्जुन, कैसे हुआ ये? हाँ कैसे हुआ? अर्जुन बताओ, मम्मा को बताओ, मम्मा को बताओ, किसने किया? हाँ पापा ने। संचित, संचित, you've crossed the line this time. This is not at all acceptable. देखो, देखो कितना डरा हुआ है। देखो इसको। तुमने हाथ कैसे उठाया इस पे? हाँ संचित, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। How can you hit your own child? I said answer me. संचित, answer me, I said. I'm talking to you, not to these bloody balls, damn it.
आपको लगता है ना पापा आपसे प्यार नहीं करते? पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस कभी कभी आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या आप इस कहानी को भी अधूरा छोड़ दोगे? क्या तुम्हें कोई और एंड नजर आ रहा है? वो अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं जा सकता? क्यों वो बदल नहीं सकता? नहीं जा सकता। इंसान की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती है। मैं समझ गई। आप खुद डरते हो और अपने डर को अपने किरदारों में भी डाल रहे हो। पहले आकाश और फिर संचित, दोनों का डर आपका खुद का डर है। सही कह रही हो ना? पता नहीं। आई एम सॉरी, पर आपके किरदार बहुत कमजोर हैं और उन्हें कमजोर आप बना रहे हो अपनी तरह। क्या आप भी घर छोड़ के आए हो? मेरा कोई घर नहीं है और मैं अकेला हूँ। आपको कुछ नहीं दिखता है? तारा आज भी आकाश का इंतजार कर रही है और गीतिका का दर्द तो आप समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए आपने संचित को जाने दिया। मैं ये दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से गुजरी हूँ और मेरे हस्बैंड। मम्मा मम्मा आ रही ओके? श्योर है माँ, वहाँ बैठो। मम्मा प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। लेट्स गो शौर्य। कभी कभी तेरी यादों की इन राहों से गुजरता हूँ, कभी कभी तेरी बाहों के दरमियाँ मैं संभलता हूँ, कभी कभी तेरी यादों की इन राहों से गुजरता हूँ, कभी कभी तेरी बाहों के दरमियाँ मैं संभलता हूँ। क्या करूँ क्या कहूँ, क्यों नाराज हो, क्या करूँ क्या कहूँ, क्यों नाराज हो रे पिया, ओ 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 रे पिया। सर, टाइम टू क्लोज।
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू। हॉस्पिटल में एडमिट किया है, पास ही है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आई होप यू डोंट माइंड, मैं आपको ऐसे लेके जा रही हूँ। वैसे ये है मेरे मम्मी पापा। आपकी तीसरी और आखिरी कहानी अभी बाकी है ना? कहानी अभी बाकी है, लेकिन टाइपराइटर हमारा कैफे में ही है, तो आप कैसे लिखेंगे? ओह हाँ, मेरे पास नोटपैड और पेन है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे मौके पे आप क्या सच में कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो क्या है आपकी तीसरी और आखिरी कहानी? लिसन, वहाँ जाके कोई ऐसी वैसी बातें मत बोल देना जिससे पापा को तकलीफ पहुंचे। बेहतर यही होगा कि मैं उनसे बात ही ना करूं। विहान, 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 तुमने प्रॉमिस किया था you'll be nice to him। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इतने साल हो गए उन चीजों को, तुम अभी तक नाराज हो? कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती दीक्षा। उनको भुला के एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना? पुरानी यादों को तो तुम भुला दोगी, अंदर बैठे उस पुराने शख्स को कैसे भुलाओगी? विहान, वो अकेले हैं, बेसहारा हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। साथ रह के अकेलेपन के साथ जीना क्या होता है उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तुम क्या चाहते हो? जवाब चाहिए मुझे, जवाब। अगर उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? फैसले उनके थे तो जवाब भी उन्हीं के पास होने चाहिए ना। अरे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो तुमने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को दर्द नहीं दिया? मैंने हर काम सोच समझ के किया है, उनकी तरह नहीं। ठीक है, जैसे कर रहे हो वैसे करो, पर एटलीस्ट बी नाइस टू हिम। हाँ ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते। हमें संजीव वर्मा जी से मिलना है। जी, आपका नाम? दीक्षा शर्मा। आप उनके क्या लगते हैं? हम पड़ोसी थे। मेरे पापा और संजीव अंकल बहुत क्लोज हैं। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। मैम, आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। श्योर, थैंक यू। आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, आपसे मिलने कोई आए हैं। थैंक यू। पापा, पापा, पापा प्रणाम। अरे चिरंजीव रहो। पापा कैसे हैं आप? पापा मत बोलो, वो सुन लेंगे ना तो तुम दोनों को बाहर कर देंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा, हम आपको घर ले जाने आए हैं, क्या आप चलेंगे हमारे साथ? घर? जहाँ 2 पल का सुकून मिल जाए वही घर है। वैसे तुम कहाँ ले जाने की बात कर रही हो? मैंने कहा था ना, यहाँ आना ही बेकार है। बहुत जिद्दी हैं ये। इन्होंने आज तक वही किया है जो ये करना चाहते हैं। हमेशा से इन्होंने वही किया है जो इनको अच्छा लगा है। बधाई हो पापा, जो आप चाहते थे वो मैं बन गया।
मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। हाँ तो आपकी खुशी के लिए बन गया ना जो आप चाहते थे। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन मैंने बेवजह किसी को कभी तकलीफ नहीं दी है। ये गलत फहमी ना आप अपने अंदर से निकाल दो कि आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है, मेरे अंदर के राइटर को मार दिया आपने। कैसे कैसे बोल रहे हो तुम विहान? क्योंकि ये सच है, मुझे आपने बहुत तकलीफ दी है। मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी और ना ही मैं आगे किसी को तकलीफ दूंगा, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हर सवाल का जवाब नहीं होता है दुनिया में। हाँ तो ठीक है, आपकी मर्जी। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं आपको घर नहीं ले जा सकता। आई एम सॉरी। विहान, पापा है वो तुम्हारे? मैं सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तुम्हारे करियर के बारे में। इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। आई एम डन। मैं इन सारी चीजों के बारे में बार बार बात नहीं कर सकता हूँ। विहान, पापा एक मिनट। विहान, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। विहान, 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 उनकी बात तो समझो। विहान, मेरी बात तो सुनो। विहान, क्या हो गया तुम्हें? तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम उनसे अच्छे से बात करोगे। फिर जितना मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाई। उनसे जितना बन सका उन्होंने किया। उन्होंने बस अपना फर्ज निभाया है। मेरे अंदर के सवालों का क्या? हाँ, जब तक मुझे उनके जवाब नहीं मिल जाते मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। You know, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम्हारी जो मर्जी में आए ना वो करना, ठीक है? आज एक दिन हम यहाँ आए थे, बस एक दिन। एटलीस्ट कम से कम आज तो ढंग से बात कर ली होती। तुमसे बात करना ना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। पापा मैं आपके लिए फ्रूट्स काटूं? कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं दीक्षा बेटा, रहने दो, तुम बैठो। तुम्हारा बेटा अंशुल कैसा है? बिल्कुल दादाजी पे गया है। उसे भी आर्मी और खेलकूद बहुत पसंद है। तब तो विहान उससे दूर ही रहता होगा। तुम विहान हो ना, संजीव वर्मा के बेटे? जी नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे जानती हैं? बहुत अच्छे से। कैसे? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों मुझसे मिलने आए। मुझे तो लगा था कि तुम पापा को भूल ही गए होगे। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा, मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटा पूछो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की पापा? ये कैसा सवाल है? मुझे पसंद थी कोई। अच्छा। और अब भी है, और वो यहीं रहती है, ओल्ड एज होम में। सच में? मैं सारिका हूँ। तुम्हारी तस्वीर देखी थी इसलिए पहचान लिया। काफी बड़े हो गए हो। मेरी तस्वीर आपको किसने दिखाई यहाँ पे? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं तो बस वो किसी के साथ यहाँ पे आ गया। वो भी आपसे प्यार करती है तो शादी क्यों नहीं की? दरअसल एक बार वो आई थी घर पे विहान से मिलने के लिए। तुम स्कूल से लौटे थे और मैं दूर खड़ी तुम्हें देख रही थी। ना जाने किस बात पे तुम अपने पापा से झगड़ रहे थे। मुझे याद नहीं है। क्योंकि तुम उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे विहान। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पापा दोबारा शादी करें, इसलिए तुम मुझसे भी मिलना नहीं चाहते थे।
मेरी पापा के साथ ऐसे अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो ये भी उनमें से कोई एक होगी। मुझे याद नहीं है। विहान बहुत रो रहा था। वो शायद डरा हुआ था। वो सामने ही नहीं आ रहा था। शायद उसकी उम्र के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विहान। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, पर उस दिन एक बार तुम मुझसे मिल लेते तो शायद ये हालात ही ना होते। तो आपने दोबारा कोशिश नहीं की थी, कई बार की थी, और वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। बस इसलिए। फिर क्या किया आपने? तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे पापा ने उस वक्त शादी करना ठीक नहीं समझा। मेरी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकती हैं। मैं और तुम्हारे पापा उसके बाद नहीं मिले। शायद गलती मेरी भी थी। तुम्हारे पापा और मैं शादी करना चाहते थे। तुम तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा पापा। पता नहीं क्यों, पर हमेशा से यही सोचती रही कि जब भी तुम मुझे मिलोगे तुमसे जरूर पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया विहान। इसकी कोई वजह तो रही होगी। मुझे नहीं पता। वो मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, जिंदगी भर की तकलीफ पहुंची होगी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। कई सालों बाद तुम्हारे पापा और मैं यहाँ मिले। तुम्हारी तस्वीर अक्सर मुझे दिखाते रहते थे। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं जानता कि उनका एक बेटा भी है। अपना ध्यान रखना बेटा। मैं चलती हूँ। विहान का फैसला क्या है सिद्धार्थ? इस पर आपको फैसला लेना ही होगा। बस यहीं तक थी मेरी कहानी। क्या? आपकी कोई भी कहानी पूरी क्यों नहीं है सिद्धार्थ? क्योंकि इंसान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है। वो सवालों के जवाब ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमारे आसपास जितनी भी कहानियां चल रही है ना, सारी झूठी। There is no the end. There is always an unfinished story. जो ना तो कोई लिखेगा और ना ही कोई सुनाएगा। ये कहानियां यूं ही चलती रहेंगी और चलती रहेंगी, एक किरदार से दूसरे किरदार तक। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? हाँ, ऐसे कब तक आप अपनी कहानियों में अपनी जिंदगी के सवाल ढूंढते फिरोगे? कौन हो तुम? हाँ, हो कौन और हम कहाँ जा रहे हैं? Your girlfriend Tara, Arjun's mother Geetika, and your wife Diksha. ये सच नहीं है। यही सच है। और अब आप इन 3 कहानियों के ऊपर एक नई कहानी बना रहे हो, सिद्धार्थ और अनिका की। ये सब झूठ है। सिद्धार्थ, 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 आपको कुछ याद नहीं है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता। मैं रोज कैफे के बाहर खड़े होकर आपको देखती थी। आप कुछ लिखना चाह रहे थे पर आप लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए फिर धीरे धीरे मैंने आपको उन कहानियों तक ले जाने की कोशिश की जो आप लिखना चाहते थे। याद करो, तुम बचपन में राइटर बनना चाहते थे ना, और तुम्हारे पापा चाहते थे तुम आर्मी में जाओ, और तुम आर्मी में ही गए। वही वक्त था जब मसूरी तुम मुझसे मिलने आए थे, और इस डर की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। अगर आज की पहचान ने कल के फैसले बदल दिए तो हम उन फैसलों को मानेंगे। हमने शादी तो कर ली थी, पर आज तक तुम उसी नदी के किनारे अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो।
अर्जुन के होने के कुछ सालों बाद जब हम तुम्हारे पापा से मिलने ओल्ड एज होम गए थे, वहाँ सारिका आंटी भी मिली थी, याद है? उनके सवालों ने तुम्हारी अपनी सोच पर सवाल खड़े कर दिए थे और तुम आज भी उसी सोच पे फंसे हुए हो। आर्मी से अर्ली रिटायरमेंट लेके जब तुम घर आए थे तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे सिद्धार्थ। नो उस वक्त जब तुमने फिर से लिखने का फैसला किया तो तब तक तुम्हारे अंदर का राइटर मर चुका था। मुझे मेरे शब्द वापस कर दो, मुझे मेरे शब्द वापस चाहिए। उसी रात तुम हमसे दूर जाकर इसी कैफे में आए थे और तब से यहाँ कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो। शायद खुद को ढूंढने निकल पड़े हो। उन सवालों की खोज में अपने अंदर के राइटर के सहारे तुम किसी जवाब तक बस पहुंचना चाहते हो, पर लगता है अभी भी तुम उन्हीं सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए हो और ना कभी ढूंढ पाओगे। जवाब हमारी कहानियों में ही है सिद्धार्थ, कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ सामने एक कहानी है जिसे हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर सवाल नहीं कर सकते। उन सवालों को ढूंढने में अपना वक्त जाया मत करो, आगे बढ़ो और अपनी कहानी खत्म करो। मुझसे नहीं होगा सिद्धार्थ, फिर एक नई कहानी की शुरुआत होगी, किसी नए किरदार के साथ, नए फैसलों के साथ, जो सही भी हो सकता है और गलत भी। हाँ सिद्धार्थ, अब चलो मेरे साथ। मुझसे नहीं होगा। अब चलो मेरे साथ, उन तीनों कहानियों को पूरा करना। चलो, देर मत करो, जल्दी चलो। इन तीनों कहानियों को आपको ही पूरा करना होगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। होगा, जरूर होगा। मैंने इतने दिनों में एक चीज जान ली है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बस थोड़े डरे हुए हैं। अपनी कहानियों को अंत दो उस मैजिक डोर से। क्या आप तैयार हो? हाँ। उन तारों की रोशनी को देखो, ये तारा उन तारों से बात कर रही है। लेकिन आज आकाश में थोड़े बादल भी हैं। आकाश से बादल हटने का इंतजार करो, तुम्हें फिर से तारा अपनी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देगी। आकाश से बादल अब हट चुके हैं, मुझे मेरी तारा साफ साफ नजर आ रही है। So happy. आई एम सॉरी गीतिका, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम दोनों को और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। बाय संचित।
आई एम सॉरी पापा। ये है मेरे पापा और ये है मेरी माँ। अब आप लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम घर चल सकते हैं। चले पापा? सर, मैम, यू वांट एनीथिंग? ये हमारा लास्ट ऑर्डर है। गिव अस सम टाइम प्लीज। सर की कहानी पूरी हो गई? बहुत खुशी की बात है। ऑल राइट मैम। तो फिर चले? कहाँ? एक नई कहानी की शुरुआत करनी है। कभी कभी तेरी यादों के इन राहों से गुजरता हूँ, कभी कभी तेरी बाहों के दरमियाँ मैं संभलता हूँ, कभी कभी तेरी यादों के इन राहों से गुजरता हूँ, कभी कभी तेरी हम आज यहाँ हैं, इस पल, इस जगह, हमारी नई कहानी की शुरुआत के लिए। सिद्धार्थ और अनिका की इस कहानी में विल यू बी माई हैप्पी एंडिंग? कभी कभी तेरी यादों की इन राहों से गुजरता हूँ, कभी कभी तेरी बाहों के दरमियाँ मैं संभलता हूँ। क्या करूँ क्या कहूँ, क्यों नाराज हो, क्या करूँ क्या कहूँ, क्यों